आज के ज़माने में इंसानों में अल्लाह के दीन की मदद करना बिल्कुल हमला हो रहा है ना। इसीलिए मैं हाफिज मोहम्मद सलमान साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के दौर में जो यक्सा सिविल कोड है आज हम पर कैसे लागू हो रहा है, हमको जो है हुकूमत के वक्त कैसे परेशान करिए, ये हाफिज सलमान साहब आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मालेगांव की हर मस्जिद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा की तरफ से लेटर आया हुआ है और ये कहा गया है कि अभी सबसे बड़ी तलवार जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर लटक रही है यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड के नाम से। तो इस ताल्लुक़ से कुछ बातें बोलूँगा मैं। बात शुरू करने से पहले हम कुरान की एक आयत पढ़ते हैं। निकाह के अंदर भी वो आयत पढ़ी जाती है, सूरह निसा की शुरू की आयत है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। ये निकाह के अंदर आपका भी हुआ होगा, मेरा भी, हर एक के निकाह में ये आयत पढ़ी गई है। लेकिन मेरे निकाह के वक्त मेरे को भी नहीं मालूम क्या मतलब इसका, आपको भी नहीं मालूम, और निकाह हो के 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे हो गए अभी तक नहीं मालूम कि उस निकाह में एक सूरह निसा की आयत पढ़े थे, एक सूरह आल इमरान की पढ़े थे, एक सूरह अहज़ाब की पढ़े थे। तीनों में तक़वा की बात शुरू हुई थी और सूरह निसा की आयत में निकाह तो 2 लोगों का हो रहा, 2 ख़ानदान आए हैं और वहाँ पे अल्लाह कह रहा है या अय्युहन्नास, ए दुनिया के तमाम लोगों। निकाह की मजलिस है और दुनिया के तमाम लोगों को मुखातब करने का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली बात ये कि इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने नंबर के नबी हैं? 10 नंबर 12 नंबर? 1 नंबर के नबी। उसके बाद से लेकर हम बोलते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 नबी आए। ये काय के लिए आए? घोड़े, गधे, खच्चर, जानवर, मछली, जंगल, काय के लिए आए थे? ये किसके लिए आए थे? इंसानों के लिए आए थे। और इंसान दुनिया में जहाँ बसता है, लोग बोलते हैं मुसलमानों के लिए नहीं। जब अल्लाह के रसूल आए तो उन्होंने कहा अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूँ। हम कुर्बानी करते वहाँ भी यही दुआ पढ़ते। तो जितने नबी दुनिया में आए वो पहला मुसलमान था। अपनी बीवी को किया, बच्चों को किया, घर वालों को किया, माँ बाप को किया, लोगों तक बताया। यानी इंसानों को हमें अल्लाह की तरफ लाना है। जो इंसान अल्लाह को भूले हुए हैं उनको अल्लाह का परिचय और तारुफ़ कराना, ये हमारे पैदाइश का मकसद है। हर नबी ने ये काम किया और उसमें जिस हद तक कामयाब रहे अल्लाह उनको उस कामयाबी का अज्र देगा। अब कोई नबी आने वाला, अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब ये ज़िम्मेदारी लोगों को, अल्लाह है, एक है, 10 नहीं है, 2 नहीं है, 1000 नहीं है, 36 कोटि नहीं है, ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे। जब ये काम हमने नहीं किया ना, पहले तो खुद ही नहीं मालूम, कुल अल्लाह अहद पढ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मतलब माना तर्जुमा कुछ नहीं पता। हाँ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, सना का तर्जुमा भी नहीं मालूम, 50 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या हासिल होगा? तो ये इस दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। अब कोई नबी नहीं भेजेगा, हमें भेजा गया। हिंदुस्तान के अंदर 750 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन दीन नहीं पहुंचाया। 750 साल में अगर हुकूमत करते करते दीन पहुंचाने का काम करते ना, एक भी अल्लाह के नहीं मानने वाला बचता ही नहीं। चलो वो तो गलती की है, अब हम क्या गलती कर रहे? अब हमें ये दीन 100 करोड़ तक पहुंचाना है। और सबसे पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। मेरे को याद है यकसा सिविल कोड कॉमन, मैं तमहीद बांधा शुरू में, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। MSG में 95 के अंदर 1995 के अंदर पूरे महाराष्ट्र का 4 ज़बानों में डिबेट कंपटीशन हुआ था।
उस डिबेट कंपटीशन का उन्वान रखा गया था कॉमन सिविल कोड इज मस्ट फॉर नेशंस इंटीग्रेशन और नॉट। ये कॉमन सिविल कोड दुनिया की कौमों को जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, इस पर बात करना था। उर्दू में हुई, हिंदी में हुई, मराठी में हुई, इंग्लिश में मैंने तकरीर किया था और पहला प्राइज़ मिला था MSG कॉलेज से। मैंने क्या कहा था पता है? पूरी तकरीर आज भी लिखी हुई है, उसको यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। उस वक्त तो मैंने डंके की चोट पर कहा था MSG कॉलेज के अंदर कि जो हिंदुस्तान में, और जिस वक्त हमारा दस्तूर बना ना, हिंदुस्तान का दस्तूर कब बना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना है? 48 में, जब हमारा 26 जनवरी को लागू किया गया। 15 अगस्त 26 जनवरी देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त और जनवरी आए तक के फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के पूरा वो कानून नाफिज किया गया। जमीयतुल उलमा भी थी, सब जमात इस्लामी वगैरह वगैरह, कितनी मुस्लिम जमातें थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमा थे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि इस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आने के बाद धीरे 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 हर स्टेट जो अलग अलग भाषा बोलती है सबको कॉमन सिविल कोड की तरफ लाया जाएगा। कब लिखा गया? 48 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ आर्टिकल आपको निकाल के दिखा दूंगा। सब सोए हुए थे, सब सोए हुए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा कि नहीं यहाँ कॉमन सिविल कोड की बात वहीं पर मुखालफत होना चाहिए थी। अब वो लिखा हुआ है, अब वो करते करते 50-60 साल के अंदर उस स्टेप पर पहुंच गए, फिर भी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि कॉमन सिविल कोड कौमों को जोड़ेगा, ज़रूर जोड़ेगा, लेकिन सुन लो, इंसानों का बनाया हुआ कॉमन सिविल कोड नहीं। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए जिन्होंने इंसानों को बनाया उसका बनाया हुआ होना चाहिए, तो फिर इंसान सब जुटेंगे। क्योंकि हर इंसान को जानता, अल्लाह ने अमेरिका वालों को पैदा किया, रशिया वालों को पैदा किया, इंडिया वालों को पैदा किया, पाकिस्तान वालों को पैदा किया। हर कौम को जोड़ने का गुर किसको मालूम होगा? अल्लाह को मालूम होगा, जिसने सबको पैदा किया। किसी इंसान को नहीं पता होगा। तो अगर इंसानों का बनाया हुआ कॉमन सिविल कोड तुम लाओगे तो बुरी तरह नाकाम हो जाओगे। पूरी दुनिया के किसी कंट्री में इतने एक्ट्स और इतने कानून और लॉ नहीं है जितने इंडिया में है। अभी तलाक का बनाया गया 2019 के अंदर, इतने कानून के लिस्ट देख के आप पागल हो जाओगे, लेकिन एक भी अप्लाई है, एक भी चलता है ना। किसी को भी उठा लो, जेल में डाल दो, कुछ भी करो, सब गलती चल रहा है ना। हाँ, तो कानून, तो अब ये कॉमन सिविल कोड की जो बात है तो अल्लाह का बनाया हुआ होना चाहिए, कुदरत का होना चाहिए, जो अल्लाह सबको जानता है। तो अब इस बात को हमें सिर्फ मुखालफत नहीं करना है, हमें ये कहना है ठीक है भाई, कॉमन सिविल कोड इंसानों को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बताएगा कौन, बनाएगा कौन? बना हुआ है। और MSG में बंदे ने कहा था, वो तकरीर पूरी रखी हुई है, कि दुनिया के अंदर मिसाल मौजूद है। हज़रत उमर ने कहा था एक बकरी का बच्चा नहीं मरेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा था एक नौजवान औरत सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवर में लदी हुई खूबसूरत सना से हज़र मौत तक आएगी, हज करेगी, वापस जाएगी, ना इज़्ज़त के लुटेरे का डर होगा, ना सोने चांदी के लुटेरे का डर होगा। तो ये कानून, ये कॉमन सिविल कोड अल्लाह के रसूल नाफिज कर चुके हैं, हो चुका है। दुनिया में अमन, शांति, सुकून आ चुका है, ये मौजूद है, ये हम बता नहीं रहे लोगों को। ये कॉमन सिविल कोड हमारे पास है, कुरान में है, हदीस में है, खलीफा, चारों खलीफा की ज़िंदगी में है, सीरत में है, पूरे इस्लाम में है। ये हम पेश करने के लिए जिस वक्त खड़े हो जाएंगे, बस 1-2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, तो पानीपत में 1.5 करोड़ लोग, मिंबर पे खड़ा हूँ, झूठ की बात नहीं, जाके देख लो, 1.5 करोड़ हिंदू जमा थे। 2022 नवंबर को बंदे को टॉपिक दिया गया था रूहानियत, इंसानियत, कुरान की रोशनी में। 1.5 करोड़ सब हिंदू थे, 2-4, 10-15 लोग मुस्लिम होंगे वहाँ पर। सब ने सुना रूहानियत, इंसानियत, कुरान की रोशनी में। ये कौम प्यासी है, सुन रही है, मान रही है, हम उन तक पहुंचा नहीं रहे हैं। और पूरे इंटरनेशनल लाइव टेलीकास्ट हुआ, तो इतना मौका है, लेकिन हम काम नहीं कर रहे। रोना रोते, जलसा जुलूस करते, मार खाते, अरेस्ट होते, लाठी चार्ज होता, जेल में जाते, लेकिन अल्लाह ने जो काम दिया वो हम कर ही नहीं रहे। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता करे कि दुनिया को बताएं कॉमन सिविल कोड बना हुआ है, ये अल्लाह की किताब में, कुरान में है। ये देखो, पूरी दुनिया के अमन दे सकता है, हदीस में है। और खलीफा लोगों ने कायम करके दिखाया, किसी पर जुल्म नहीं हुआ। खलीफा अपने
कांधे पर गेहूं, चावल, तेल, राशन लेकर उस औरत के घर पहुंचाया जो अपने बच्चों को पानी और पत्थर उबाल रही थी, खलीफा ने पहुंचाया। ये निज़ाम कायम होगा, सबको अमन मिलेगा, सबको शांति मिलेगी, सबको सुकून मिलेगा। इंडिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रशिया में, कनाडा में, जापान में, हर जगह मिलेगा। लेकिन ये कानून समझो, ये तुम्हारे रब का बनाया हुआ है, हमारे रब का बनाया हुआ है। इसको समझोगे तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, आपस में कोई इख्तलाफ नहीं होगा। हम ये समझते, पहले खुद समझे और लोगों को 100 करोड़ जो हिंदुस्तान में अल्लाह के बेचारे नहीं जानते लेकिन प्यासे हैं, सुनते हैं, चले जाओ सुनेंगे। अल्लाह उन तक हमें पहुँचाने की तौफीक। हाँ, रब्बी जल हाज़ा बलदन आमिना, हाँ, रब्बी जल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक गैर मेरे से कहने लगा, कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने कहा वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात इजअल हाज़ल बलद आमिना, इस बलद को अमन वाला बना दे, मक्का, मदीना और अरब को, और वर्ज़ुक़ अहलहु, ये शहर वालों को फल का रिस्क दे। तो पूरी दुनिया से 1 नंबर का फल पहुंचता है। एक हिंदू मेरे से कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अगर अपना दिल बड़ा करके ये दुआ कर देते, पूरी दुनिया को अमन का बना दे, सबको खूब बेहतरीन फल का रिस्क दे, तो दुनिया में झगड़ा फसाद होता ही नहीं। ठीक है, ये सोच लोगों के अंदर आती है, लेकिन ये सोच हमें पैदा करना पड़ेगा, हम तक उन तक जाके बताना पड़ेगा। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त हैं, हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनको जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं। और कॉमन सिविल कोड, यकसा सिविल कोड, ठीक है, आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। सारी कौमों को जीने का हक़ है, सबको मिलकर एक जैसा यकसानियत जीना चाहिए। लेकिन दुनिया में वो कानून है ही नहीं, है तो एक है, वो हम बताते हैं, आओ ले नाफिज करो। गांधी जी ने कहा था कि ये कानून नाफिज किया जाए तो किसी पर जुल्म नहीं होगा। हाँ, अंबेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये सब बोल के गए। हमें ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो दुनिया में फिर जो आखिर में होगा, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि एक दिन फ़ौज दर फ़ौज ये अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे, लेकिन मेहनत हमको करना पड़ेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चारों हज़रात इधर लिखो से तमाम मुसलमान को सलाम आया है। अलैकुम सलाम। इसमें मालेगांव से, ये मालेगांव का। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। ये सोशल मीडिया डेस्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी तरफ से ये 4-5 पेज का है। अगर पूरा सुनाए तो 10, 12, 15 मिनट लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। बयान के अंदर तो मैंने कुछ बताया ही, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी कौमें हैं, जितनी भाषा बोलने वाले हैं, हर एक के शादी का एक नज़्म होगा, एक ही तरह सबकी शादी होगी, सबके लिए सिविल कानून एक ही होगा, किसी कौम का अलग अलग नहीं होगा। ये तैयारी चल रही है। और बंदे ने बताया बयान में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, उसी वक्त आर्टिकल में अभी याद नहीं, निकाल के बता दूंगा, उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि धीरे धीरे कोशिश की जाएगी पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लाने की। तो ये 60-65 साल में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम अभी तक सोए हुए थे। तो अब हमें रिएक्शन की बजाय हमें अकल से काम लेना है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये स्कैन दिया है, आप इसको अपने फ़ोन पर स्कैन कर लो और यहाँ पर अपनी मुखालफत दर्ज कराओ। ये आप लोग आके जिसको एंड्रॉयड फ़ोन हो ले सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज दीन और दस्तूर दोनों के ख़िलाफ़ है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में
मरने के बाद आखिरत में भी अल्लाह के कलमे, अल्लाह की बातें, अल्लाह के अहकाम कभी बदलते नहीं हैं और अल्लाह के हुक्म ही में बड़ी कामयाबी है। तो बस हमें मेहनत और कोशिश यही करना है। और आज बिल्कुल पानीपत का जो मैंने आपको बताया कि 1.5 करोड़ लोग जब रूहानियत, इंसानियत, कुरान की रोशनी में कुरान की अरबी आयतें सुन सकते हैं और रूहानियत के करीब आने के लिए उनके दिल में तड़प है, तो हम यही रास्ता इख्तियार करें। अगर हम अभी 25 करोड़ हैं इनके बताने के हिसाब से, हकीकत में तो 30-35 से ज़्यादा है, 25 करोड़ भी समझ लिए। अगर हमने एक टारगेट बना लिया, दिन भर में, हफ्ते भर में, महीने भर में किसी न किसी बिरादरान वतन से हमारी मुलाकात होती है जो अल्लाह को नहीं जानता, नहीं पहचानता, नहीं मानता, हम बड़े मोहब्बत से चाय पिलाकर, शरबत पिलाकर, लस्सी पिलाकर, दोस्ताना बढ़ाकर उसको एक अल्लाह की अगर दावत दे, एक अल्लाह की तरफ लाएं, तो फिर ये सारे ऐसे बहुत सारे जो मसाइल हैं हमारे हल होंगे। और ये बड़ा जो तबका है बिरादरान वतन का, ये सच्ची बात सुनता है, मानता है। और आप सोचो ना कि जो पत्थर को खुदा मान लेते, जब सही बात अच्छे तरीके से बताई जाएगी तो उसे क्यों नहीं कबूल करेंगे। मान रहे हैं माशाअल्लाह, मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमें इन तक अच्छे अंदाज से पहुंचना है, मोहब्बत से। मोहब्बत का अंदाज़ कैसे? हमारा अंदाज़ ऐसा हो कि ये मेरा खैर खा है, मेरा बाप मेरे से कोई बोल रहा है ना कोई बात, तो ज़रूर मेरे बाप की इज़्ज़त मेरे दिल में होती है कि नहीं, तड़प के साथ बोलता। तो इस तड़प के साथ एक गैर पर नज़र पड़े तो इस तड़प के, इसको मैं कैसे जहन्नम की आग से बचा लूँ, उस नज़र से ही आपका काम हो जाएगा। फिर आपकी बात सुनेगा, समझेगा, ताल्लुकात बढ़ाओ। तो 25 करोड़ में से एक बंदा अगर, हाँ, एक बंदा अगर अपने बिरादरान वतन को 2, 3, 4 बिरादरान वतन को टारगेट बनाए तो चंद महीनों में ये 100 करोड़ सब के सब हकीकत समझ सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा, पूरा सुनाने में तो टाइम जाएगा। सुनाना है क्या पूरा? यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ अपना जवाब दाखिल करें। नंबर 1, नीचे दिए गए बार कोड को अपने मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करें, स्कैन कर लें। नंबर 2, वेबसाइट ओपन होने पर ज़बान का इंतखाब करें, इसके बाद ओपन जीमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें। नंबर 3, जीमेल ओपन होने पर सेंड के बटन पर क्लिक करें, आपका एहतजाज दर्ज हो जाएगा। ये पर्सनल बोर्ड ने पूरा बनाया है। या इस लिंक को ब्राउज़र में टाइप करके सर्च करने पर भी वेबसाइट ओपन की जा सकती है। HTTPS यहाँ पूरा वेबसाइट का एड्रेस दिया है, तो आप लोग आएँ, इसके फ़ोटो ले लें, स्कैन के हासिल करें और अपना एहतजाज दर्ज कराएँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्क्रीन है मस्जिद की दीवार पे चश्मा कर